बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लो टू सक्सेस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमने फर्स्ट ईयर की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था, सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन, जिसके हम लोग आए हुए थे सेंटीपिटल फोर्स के टॉपिक तक। ठीक हो गया। तो सेंटीपिटल फोर्स का हम लोग टॉपिक करते हैं। बहुत ही ज़्यादा ईजी लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और प्लस इसमें एमसीक्यूज भी 2-3 मैं आपको बता दूँगी जो कि ज़रूर रहेंगे। मैंने चूँकि स्टूडेंट्स आपको चैप्टर शुरू करने से पहले ये बता दिया था कि इस वाले चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आने की ना जो श्योरिटी है ना, मैं आप लोगों को खुद प्रोवाइड करती हूँ। 100% मैं श्योर हूँ कि इस वाले जो है ना चैप्टर में से, चैप्टर नंबर 3 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ए पार्ट भी आएगा, बी पार्ट भी आएगा। ओके जी, सेंटीपिटल फोर्स शुरू करते हैं। आप लोग को इस तरह से आ सकता है, एक्सप्लेन सेंटीपिटल फोर्स एंड एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन। ठीक हो गया। तो आप लोगों को इस तरह से आ सकता है। अच्छा, जो लाइनें मैंने यहाँ जिसके नीचे मैंने बॉल पेन से अंडरलाइन किया हुआ था, आप लोगों ने बस वही लाइंस करनी है। उसके अलावा आप लोगों ने कोई लाइंस नहीं करनी एक्स्ट्रा, क्योंकि मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स ऐसा सिलेबस करवाऊँगी जो कि रेलिवेंट होता है और इसके जरिए आप लोग 100% मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। अच्छा, इस वाले बेसिकली सेंटीपिटल फोर्स बेसिकली पता क्या होती है, जिस तरह हम लोग कोई भी एक्सिस के गिर्द हम लोग घूम रहे होते हैं ना, लाइक दैट। अब हम लोगों ने एक लगा ले के जब वो हम लोग बाल नहीं अपने बाल को किसी चीज़ से बांध के सीधा फिर उसे हम लोग अपने हाथ में रख करके तो इस तरह घुमाते हैं, तो जब वो हमारा धागा जो टूट जाता है तो बाल क्या फिर भी दोबारा गोल डायरेक्शन यानी सर्कुलर डायरेक्शन में देखें। जब हम लोग देखें ये फिंगर है, लाइक दैट, यही हमारे पास फिंगर है। ये तो बड़ी ज़्यादा बड़ी लग रही है। लाइक दैट, ये हमारे पास फिंगर है, यहाँ पे हम लोगों ने बांधा हुआ है और यहाँ पे हमारी बाल है। तो हम लोग ऐसे ऐसे इसको घुमाएंगे और बाल भी हमारे साथ, ये बाल हुई ना, तो इस तरह ऐसे ऐसे घूमेगी बाल। तो अगर हम लोग कहें कि वो जो बाल घूम रही है, अगर ये हमारा जो ये यहाँ हाथ से छूट जाए या फिर ऐसा हो कि हमारे पास जो ये धागा जिसके साथ ये बंधी हुई है बाल वो टूट जाए, तो क्या बाल टूटने के बाद भी गोल डायरेक्शन में क्या बाल फिर भी सर्कुलर रोटेशन करेगी? नहीं, क्योंकि जब उससे जैसे सारी सेंटीपिटल फोर्स खत्म हो जाएगी तो फिर किस तरह हो सकता है कि वो दोबारा मतलब उसी रोटेशन में, लाइक दैट एक पर्सन है, वो खाना खाता जा रहा है, मतलब खाता रहता है, उसकी रूटीन है खाना खाना। तो वो अगर हम लोग उसको 10 दिन ना खाना प्रोवाइड करें तो क्या फिर भी उसमें उतनी ताकत रहेगी, फिर भी उसमें उतनी पावर रहेगी, फिर भी उसमें उतनी फोर्स रहेगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बिल्कुल ये भी उसी तरह ये फिगर में भी एक्सप्लेन हुआ है। कहीं देखें, अगर ये पॉइंट 2 है, ये हम लोगों का हाथ, आप लोग समझ लिया ये बाल है। तो अगर हम लोग इसका इस वाले रोटेशन में घुमा रहे हैं तो अगर यहाँ पे आगे हमारा धागा टूट जाता है तो बाल ये के बजाय वो थोड़ी सी मतलब आगे जाके और घूमना शुरू करे। धागा जब इधर टूट गया तो बाल भी इधर से मूव आगे को कर जाएगी, बाल फिर नई रोटेशन में मूव करेगी। इसी तरह मैं यकीन करती हूँ आपको ये जो क्वेश्चन किया ये थोड़ी सी आइडिया हो गई। इसको बताती हूँ। A force acting on a moving body along the direction of its velocity will change magnitude, keeping the direction unchanged। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता चल जाती है। एज एमसीक्यूज आप पूछ सकता है कि क्या उसकी डायरेक्शन सेम रहती है, तो डायरेक्शन अनचेंज हो जाती है। ठीक है, उसकी वेलोसिटी जो होती है कीपिंग द डायरेक्शन अनचेंज हो जाती है। एग्जांपल आप लोग इसकी राइट करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ना इसको अटैम्प्ट करने का तरीका बताती हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, ये जो ब्लू बॉक्स दिया हुआ है ये बेसिकली क्या है, इसकी डेफिनेशन है, द फोर्स नीडेड टू बेंड द स्ट्रेट पाथ ऑफ अ पार्टिकल इनटू अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंटीपिटल फोर्स। यानी कि ऐसी फोर्स जिसको स्ट्रेट पाथ जो कि मतलब टूटने पे हमारे पास सीधी जो काले के रास्ते में मूव ऑन करना शुरू कर देती है, बजाय ये वो दोबारा से गोल में ही करे। तो ये हमारे पास क्या होती है, सेंटीपिटल फोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डेफिनेशन करनी है मार्क, देन इसके बाद आप लोगों ने ये आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन दे लेंगे। ये तो मैंने 2 लाइनें करवाई हैं। इसके बाद आप लोग लिखेंगे एग्जाम्पल क्या होगी, बॉल टाइड एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज वाइल्ड एट अ हॉरिजॉन्टल सर्फेस। यानी कि कोई भी बॉल है वो उसका देखें मतलब बॉल किसी फिक्स पॉइंट पे ही हम लोग रखें तो घुमाएंगे ना, तो वो बॉल जिसका वाइल्ड पॉइंट है उन्हें हॉरिजॉन्टल सर्फेस इट वुड नॉट कंटिन्यू इन सर्कुलर पाथ। इसका ये क्या है कि अगर वो बॉल हमारा जो धागा है वो टूट जाता है अपनी उसकी जो जगह है, उसकी जो हम लोग जहाँ से उसे रोटेशनल में सर्कुलर रोटेशन में घुमा रहे हैं वो हम लोग बेंड हो जाती है, वाइल्ड हो जाती है, देन फिर वो दोबारा से नहीं सर्कुलर स्नैप्ड हो जाएगी, वो टूट जाएगी। यानी कि वो
दोबारा से सर्कुलर पाथ में नहीं घूमेगी। द बॉल विल फॉलो द स्ट्रेट लाइन, ये देखें, इट वुड नॉट कंटिन्यू इन सर्कुलर पाथ इफ द स्ट्रिंग इज स्नैप्ड। स्नैप का मीन होता है टूटना, ये दोबारा से सर्कुलर पाथ में हरकत नहीं करेगी अगर हमारे जो धागा है, स्ट्रिंग है, वो टूट गया है। द बॉल विल फॉलो द स्ट्रेट लाइन पाथ ए बी विच टेजेंट ए बी एट द पॉइंट ए, ये जो है किसी स्ट्रेट लाइन को शो कर लेगी। ठीक हो गया। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, डेरिवेशन का मार्क करना है यहाँ से 10 आप लोग नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे फोर्सेज नीडेड to change the direction of velocity or the motion of a body continuously at each point in circular motion moving with their uniform speed. The force does not alter speed but only direction at each point is perpendicular for 4 at the circle of the radius of the circle. ये आप लोगों ने सारे करना है, बहुत ही ज़्यादा, इसी को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ है बार बार। ठीक हो गया। तो ये फिर मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बता दिया। ये अब यहाँ पे हमारे पास आती है डेरिवेशन। डेरिवेशन जो बेसिकली है, यहाँ पे स्टूडेंट देखो उन लोगों ने हमें सिंपली यही बता दिया हुआ है, FC इज इक्वल टू एम ए और फिर एम वी स्क्वायर, ये हमें लोग बता दिया। लेकिन ये भी एक मुकम्मल डेरिवेशन है। ये किस तरह से है मैं आप लोगों को बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या राइट करना है, FC इज इक्वल टू एम ए, FC ये मैं इधर राइट करके बताती हूँ, FC इज इक्वल टू एम ए सी। ठीक हो गया। FC इज इक्वल टू एम ए सी। अब ये बेसिक सिंपली क्या करना है हम लोग जानते हैं कि F जो है एक मतलब फोर्स है ना, सेंटीपिटल, F इज एन सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है। एम ए जो है, एम ए इज अ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। तो मैं इसको आप लोगों को बताती हूँ। आप लोगों ने इधर लिख देना है कि AC इज अ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। ये जो AC है छोटा सा साथ इसके C है, बड़ा नहीं। AC इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक हो गया एक्सेलरेशन आप लोगों ने। सो AC हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर और आर हम लोगों ने पढ़ा था ना, वी स्क्वायर ओवर आर यहाँ पे राइट कर लेंगे। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, F इज इक्वल टू एम ए होता है, तो ये हम लोग देखें यहाँ पे हमारे पास जो है F वैसे का वैसे, C साथ राइट कर लें, M भी वैसे का वैसे, और AC की जगह हम लोगों ने क्या वैल्यू रिप्लेस कर दिया है, वी स्क्वायर ओवर आर। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने इसी को आगे कंटिन्यू करने देखेंगे। ये हमारे पास अब आ गई है FC इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। देखें FC इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने ना साथ रेफरेंस ऐड कर देनी है कि वी जो हमारे पास किसके इक्वल होता है। जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, जो हम लोगों ने लास्ट पढ़ा था कि रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटीज, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था V इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम लोग V की वो वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, FC इज इक्वल टू एम V की जगह आर ओमेगा का स्क्वायर, क्योंकि V के ऊपर स्क्वायर है, ओवर आर। ठीक हो गया। तो FC इज इक्वल टू एम आर का स्क्वायर और ओमेगा का स्क्वायर ओवर आर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, आर जो है हमारे पास, ये ऊपर वाले आर से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, एंड देन फिर यहाँ पे ये क्या रह जाएगा, FC इज इक्वल टू एम आर ओमेगा का स्क्वायर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो यही हम लोगों ने देखा यहाँ पे फाइंड करना था, FC इज इक्वल टू एम आर ओमेगा का स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने सिंपली फाइंड कर लिया। ठीक हो गया। अब हम लोग देखते हैं FC इज इक्वल टू एम आर ओमेगा का स्क्वायर जो है, ये हम लोगों ने देखें उन लोगों ने कितना सिंपली फाइंड किया हुआ था, हम लोगों ने कितनी इसको एक्सप्लेनेशन से किया है कि ये देखें इधर से हम लोग स्टार्ट हुए। आप लोगों ने इसको बेटा बड़ा करके राइट करना है, और यहाँ पे आप लोगों ने कौन सी लाइनें ऐड करनी है जो कि हमारे यहाँ पे बुक पे दी हुई हैं। ये देखें वेयर A इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, यहाँ पे हम लोगों ने बताया A इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। आप लोगों ने ऊपर भी बता देना है, डेरिवेशन में भी, और साथ ही आप लोगों ने नीचे जब प्रूफ करना है तब भी आप लोगों ने बता देना है। द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन एंड इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि इसकी डायरेक्शन जो होती है सेंटीपिटल फोर्स की इसके इक्वल होती है, सेंटीपिटल सर्कल की जो होती है इसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द सेंटीपिटल सेंटर ऑफ द सर्कल। एज V इज इक्वल टू आर ओमेगा सो द अबव इक्वेशन बिकम्स FC इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो आप लोग नीचे लिख देना हैंस विद। ठीक हो गया। ये एग्जांपल नंबर 2.3 3.2 3.3 ये जो है ना आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना इसमें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल ऑफ सेंटीपिटल फोर्स। एग्जाम्पल इसके हम लोग 2-3 देख लेते हैं, वो क्या एग्जाम्पल हम लोग को जो है बुक राइटर ने बताई हुई हैं। इन एवरी सर्कुलर और ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल भी हम लोग सर्कुलर मोशन को ही कहते हैं,
The centripetal force is needed which is provided by some agency when a ball is whirled in a horizontal circles with the help of this string। ये वही है जो हम लोगों ने पहले किया है कि जब भी कोई बॉल का मतलब धागा टूट जाता है या उसमें हम लोग कोई भी उसे फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो सर्कुलर मोशन में घूमती है। नेक्स्ट क्या है, फॉर एन प्लेस्ड ऑन टर्नेबल द फ्रिक्शन इज सेंटीपीटल फोर्स। यानी कि जब भी मतलब हम लोग अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि एक ना मतलब वो बना होता है चौक टाइप का, जिसमें से ऐसे मतलब वो बना होता है और ये सड़क बनी होती है और गाड़ियाँ ऐसे टर्न लेकर तो मतलब गोल नहीं, तो इस तरह से भी हम लोग सेंटीपीटल फोर्स जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। लाइक दैट, ये देखिए टी बीट्स में भी दिया हुआ है कि जब ये वैसे तो ऐसे लग रहा है जैसे ना ब्रिज है तो वो सड़क उलट रही है, मतलब सड़क टूटने वाली है, लेकिन ये बेसिकली हम लोगों ने मेडिटेशन बताई हुई है कि इस तरह से भी देखें, ये भी देखा गोल ही बन रहा है ना, गोल का देखें हाफ पार्ट बन गया। तो देन फिर थर्ड वाला क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द कॉज ऑफ द अर्थ ऑर्बिटिंग अराउंड द सन, मून इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। ये भी उन लोगों ने हमें बता दिया हुआ है कि मतलब जो हमारे पास एक और एग्जांपल है कि जो हमारे पास होती है ना मतलब सन मून भी जो होता है जो कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो भी अराउंड द अर्थ जो होता है वो घूम रहा होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट फिर हमारे पास ये आप लोगों ने 4 और 5 वाली नहीं करनी, 3 ही आती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आती हैं, या फिर आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन में आएगी तो आप लोगों को 3 ही काफ़ी है। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ सेंटीपीटल फोर्स, या तो ये उसी का साथ ही आएंगे एप्लीकेशन, तो यहाँ फिर ये आप लोगों को अलग भी आ सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ सेंटीपीटल फोर्स की बेसिकली 3 है जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है, ये आप लोगों को अलग अलग करके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है। एप्लीकेशन देख लेते हैं। सेंट्रीफ्यूज है, ये आप लोगों को इस तरह से आ सकता है। व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूज? बेसिकली सेंट्रीफ्यूज बेटा भला क्या होता है? सेंट्रीफ्यूज एक ऐसा आला होता है लेबॉर्ट्रीज में जिसमें हम लोग कुछ मोटे पत्थर और कुछ छोटे पत्थर डालते हैं, और जब हम लोग ये देखें ये इस टाइप का होता है, जब हम लोग इस सेंट्रीफ्यूज को घुमाते हैं ना तो वो जो हमारे पास मोटे पत्थर होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो छोटे पत्थर होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। लाइक दैट, जैसे हमारे पास इस तरह से हो सकता है कि जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं मिक्सचर के वो ऊपर की सतह पे तैरने शुरू हो जाते हैं। लाइक दैट, जैसे हम लोग चाय बनाते हैं तो चाय की जो पत्ती होती है उसके जो मोटे दाने होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन जो चाय की पत्ती में अक्सर छोटे छोटे ज़रात होते हैं ना वो हमारे पास ऊपर ही चाय के अंदर तैरते रहते हैं। ठीक हो गया, ये बिल्कुल इसी तरह है। सेंट्रीफ्यूज भी बेसिकली वही है। इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल लेबॉरेटरी डिवाइस, यानी कि ये लेबॉर्ट्री की बहुत ही ज़्यादा यूजफुल डिवाइस है। इट हेल्प टू सेपरेट आउट डेंसर मीन्स होता है हैवी पार्टिकल्स एंड लाइटर पार्टिकल फ्रॉम द मिक्सचर। ये हमारे जो होते हैं ना, मैंने आपको पहले बता दिया कि मोटे ज़रात को नीचे और जो छोटे होते हैं ना मतलब चीज़ें उनको ऊपर। द मिक्सचर इज रोटेटेड एट हाई स्पीड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। इसके अंदर जो मिक्सचर होता है दैन फिर इसके ये जो ना ये वाले बटन्स होते हैं, दैन फिर हम लोग इनको प्रेस करते हैं और दैन फिर हम लोग जो मिक्सचर होता है ना वो घूमना शुरू हो जाता है और जो मोटे पार्टिकल होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, जो छोटे होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। इन लेबॉरेटरी सेटअप सैंपल ट्यूब्स आर यूज्ड वेयर द डेंसर पार्टिकल विल सेटल एट द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल विल राइज टू द टॉप सैंपल ट्यूब्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन, वर्किंग ऑफ ड्राइव। वर्किंग ऑफ ड्राइव बेसिकली होती है जैसे हम लोग के घर में ड्राइड होती है, हम लोग देखते हैं, ये देखिए ये भी वही ड्राइड है। उसके अंदर ना छोटे छोटे ज़रात बने होते हैं और मतलब छोटे छोटे सुराख होते हैं उसके। तो दैन फिर हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग उसमें कपड़े डालते हैं जो घूमती इतनी स्पिनर की स्पीड पे उससे भी ज़्यादा, यानी कि जब बिजली हमारी स्पिनर को गोल गोल घुमा रही होती है तो वो घूमती है ना, तो मतलब फिर वो जो होल उसमें बने होते हैं ना सुराख, उससे पानी निकल जाता है और जो डस्ट होती है ना बिन जो उसमें बनी होती है ये वाली, इस पर हमारे कपड़े जो होते हैं ना खुश्क होकर रह जाते हैं। ये भी बेसिकली वही है। द ड्रायर ऑफ द वॉशिंग मशीन आल्सो फंक्शन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूज, ये भी वही काम करती है ना। द ड्रायर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग सिलेंडर विद 100 ऑफ स्मॉल होल्स ऑन इट्स वॉल, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा सुराख होते हैं। वेट क्लॉथ्स आर पाइल्ड अप इन द सिलेंडर, जैसे हम लोग जब गीले कपड़े इसमें डालते हैं, विच इज़ रोटेटेड रैपिडली अबाउट इट्स एक्सिस, ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ स्पीड से घूमती है। वाटर मूव्स आउटवर्ड द फिल्स ऑफ द सिलेंडर एंड दस ड्रेन्ड आउट थ्रू द होल्स, जो हमारा वाटर होता है मतलब पानी जब गोल गोल स्पीड में घूमेगा तो वो फिर हमारा जो है ना होल्स के जरिए सुराखों के जरिए वो नीचे चला जाएगा, वो जो हम लोग के पीछे पाइप लगा होता है उससे वो डिफ्यूज आउट हो जाता है। इन दिस वे क्लॉथ्स बिकम ड्राई क्विकली, इस तरीके से हमारे जो होते हैं ना मतलब कपड़े वो जल्दी खुश्क हो जाते हैं। तो आप लोगों को ड्रायर की भी बहुत अच्छी समझ आ गई क्योंकि ये भी हम लोग यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट वाला तो बाजी बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स,
क्रीम सेपरेटर, हाउ ये भी है, हाउ वी कैन सेपरेटर क्रीम फ्रॉम मिल्क, ये भी आ सकते हैं यहाँ पे। डिफाइन द क्रीम सेपरेटर रूल इन आवर डेली लाइफ, यानी कि किसी भी तरीके से आप लोग को आ सकते हैं। आप लोगों ने बस स्टूडेंट्स आपको आना चाहिए, नहायत ही ईजी होता है क्वेश्चन पेपर। फिजिक्स तो वैसे ही हम लोग की ज़िंदगी की आम सी चीज़ें हैं, फिजिक्स तो वही बड़ा आसान सब्जेक्ट्स है, कई लोगों को लगता है लेकिन ये इंटरेस्ट की बात होती है। अब देखें, इट इज़ अनदर प्रैक्टिकल डिवाइस विच इज़ यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। अब आप लोगों ने देखा होगा हम लोग के घर में अक्सर ग्राइंडर मशीन्स होती हैं, उसमें हम लोग दही डालते हैं, तो दही जो होता है उसके दही में भी हम लोग देखते हैं कि हमारा जो क्रीम सा मक्खन टाइप से ऊपर आ जाती है, हमारी क्रीम मक्खन आ जाता है ऊपर, और जो हमारा जो होता है ना मतलब पतला चीज़ मतलब जो हमारा नीचे दूध रह जाता है, लाइटर दूध के ऊपर भी तो वो होती है ना मलाई, तो मलाई जो सारा हमारा मक्खन बन जाती है, और जो हमारे पास जो क्रीम होती है मतलब जो हमारे पास दूध होता है वो नीचे रह जाती है, ये वही है। इन दिस मशीन मिल्क इज़ बॉइल्ड रैपिडली, मिल्क जो होता है उसको बड़ी तेज़ी से ही घुमाती है। सिंस मिल्क इज़ अ मिक्सचर ऑफ लाइट एंड हैवी पार्टिकल, चूँकि जो हमारे मलाई और जो कह लें कि दूध का मिक्सचर होता है, मिल्क भी ये क्या है, फिर व्हेन इट इज़ रोटेटेड द लाइट पार्टिकल, जब ये ज़ोर से घुमाया जाता है तो देखा जहाँ से ये घूमता है वहाँ भी हमारा कितना ज़्यादा मक्खन लगा होता है, तो फिर हमारी जो अम्माएँ और दादियाँ वो निकाल निकाल के तो मतलब संभाल रही होती हैं, या फिर हम लोग को दे रही होती हैं, कहीं दादियाँ बड़ी अच्छी भी होती हैं ना, तो दैन फिर हम लोग उसे खाते हैं मज़े से और हमें फिर ताकत मिलती है, पर हम लोग पढ़ते हैं फिर अच्छे मार्क्स हासिल करते हैं। ठीक है, ये वही है। वेर एज द हैवी पार्टिकल विल गो आउटवर्ड एंड हैंस क्रीम कैन इजिली सेपरेटेड फ्रॉम द मिल्क, ये बिल्कुल यही है। आप लोगों को उम्मीद करती हूँ ये जो 3 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने भी बताए हैं ये भी बहुत ही अच्छे से आगे होंगे। ये एग्जाम्पल आप लोग इसके साथ ही आए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं और सेंटीपिटल फोर्स। तो पर स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ जो आज वाले शॉर्ट क्वेश्चन है मैंने आपको इसकी ग्रेजुएशन भी बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्टूडेंट्स इसी तरह रिप्रेजेंट कीजिएगा, और यकीन माने जिस बच्चे को सारा आता होता है ना उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं अच्छी होती है तो उस बच्चे को 0 मार्क्स मिलता है, और जिस बच्चे को कुछ नहीं आता हो तो उसकी रिप्रेजेंटेशन अच्छी होती है, प्रेजेंटेशन अच्छी होती है तो उसको मार्क्स मिल जाती हैं। तो ये बड़ी हैरत की बात होती है। तो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी राइटिंग ठीक करें, दैन फिर आप लोग अपने माइंड सेट को ठीक कीजिएगा। ओके जी, मेरे चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आपके साथ शेयर हो सके। अगर आप लोगों की राइटिंग नहीं अच्छी तो मुझे ज़रूरत आएगा, मैं आप लोगों को कोई ना कोई इसका भी कह लें कि सोल्यूशन बताऊँगी। ओके जी, अल्लाह ताला आपको अपने हिस्से-मान में रखे, अच्छे से पढ़ने की देखते, अल्लाह ताला आपका फिज़िक्स में दिल लगाए, आप लोगों अल्लाह ताला सारी बुक्स में दिल लगाए, तो अच्छे से दिल लगा के पढ़ा करें, वतन का नाम रोशन करें, काम करो, ठीक हो गया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।